तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग का एवरोड में एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन चुका था। उसका नाम है सुयंग। उसका एक मार्क किया हुआ ओमेगा भी है जिसका नाम है साउथ सिंग चेन। ऐसे ही एक दिन जब विंग क्लास ले रहा था तब अचानक से वो बेहोश हो जाता है और उससे पहले 2-3 दिन से उसे उल्टियाँ हो रही थी और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसे लगता है कि उसकी हीट साइकिल आने वाला है तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है। वो अपनी दवाई सही से ले रहा था। जब विंग बेहोश हो जाता है तो साओ सिंह चैन एंड सुयंग उसके पास आते हैं और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ पर उसने पता चलता है कि विंग 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि विंग कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है जबकि विंग का कोई लवर नहीं है। उन्हें कहा था कि विंग का कोई लवर नहीं है, उसकी सिर्फ बहुत सारी फ्रेंड्स है और उन्हें विंग ने बहुत कुछ बताया था उनकी फ्रेंड्स के बारे में। जब थोड़ी देर बाद विंग का होश आता है तो वो देखता है कि वो अस्पताल में है तो वो घबरा जाता है। उसके बाद उसकी नज़र उसके पास में बैठे हुए सुयंग के ऊपर और साओ सिंह चेन के ऊपर पड़ता है तो वो लोग विंग को पहले शांत कराते हैं। उसके बाद बताते हैं कि विंग 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विंग पहले तो खुश होता है, उसके बाद वो अपने स्टमक को सहलाते हुए रोने लगता है। विंग को वो लोग समझ नहीं पाते हैं और साओ सिंह चैन उसे शांत करने लगता है। उसके बाद जब वो लोग विंग को बोलते हैं कि तुम हमें बता सकते हो कि ये बच्चा किसका है और क्या तुम्हारा सच में कोई लवर है या नहीं, और उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, तब विंग उन लोगों को सब सच सच कह देते हैं कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है। विंग को फिर से वो सारी चीज़ें जो उसके साथ हुई थी वो सब याद आ जाता है और उसे रात को नींद नहीं आता था क्योंकि वो सपने में वो सब चीज़ें देखता था और वो डर के उठ जाता था। उसे कोई खाने में अब रुचि बहुत कम हो गया था। उसे खाना के मन नहीं करता था लेकिन वो फिर भी खाता था क्योंकि उसे पता है कि अब वो अकेला नहीं है, अब उसकी टमी पे उसके आने वाला अंश है। अब थोड़ी दिन बाद विंग अब नॉर्मल रहने लगा था। जैसे वो वहाँ पर क्लास लेता था, अपनी डेली काम करता था और उसकी फ्रेंड्स भी बीच बीच में फ़ोन करते थे और उसकी जीजे एंड भैया भी फ़ोन करते हैं। ऐसे ही एक दिन फ़ोन में यानली कहता है कि आज या कल वो लोग एवरोड आएंगे विंग से मिलने के लिए, तो विंग बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में याद आता है। उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताया था। वो बाद में सब तैयार हो जाएगा तब भूलेगा, ये सोचकर उसने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। तो विंग कहता है कि हाँ अब अभी आ जाओ क्योंकि 2-3 महीने के बाद अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि तब मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रेशर चलेगा तो मैं तब आप लोगों से ज़्यादा मिल नहीं पाऊँगा। तो अगर आप आज या कल आए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानली और जियांग चेन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो लोग 2-3 दिन बाद ही एवरोड के लिए चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग को विंग एयरपोर्ट से लेने के लिए आया था। विंग बहुत खुश था इतने दिनों बाद अपनी भैया और जीजे को देखकर। विंग उन दोनों को टाइटली हग करता है और वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं। विंग को देखकर यानली कहते हैं कि आसियन तुमने अपना क्या हालत बना लिया है, तुम ठीक से खाते नहीं हो, देखो तुम कितने पतले हो गए हो मेरे प्यारे भाई। और आसियन कहता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसने तुम्हारी यह हालत किया है। तो विंग जियांग चेन को चिढ़ाते हुए कहता है देखो मेरा ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर आ गया है,
उफ, किसी ने मेरा कुछ भी कोई हालत नहीं किया है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। असल में अभी मेरा प्रेशर चल रहा था पढ़ाई में, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए, और 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अभी जे एंड आप जो आए हैं उसके बाद सब वहीं के रूम में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग 2 हफ्ते के लिए रहते हैं। वो लोग वहीं की बहुत देखभाल करते हैं और वहीं को भरा भरा के खाना खिलाते हैं और उनके साथ पढ़ने में मदद करते हैं। वहीं की बहुत सारी मदद करते हैं और वहीं के साथ एक बहुत अच्छा टाइम बिताता है। वहीं को बहुत मज़ा आता है। पहले तो वहीं का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन उसकी जे ने उसे खिला खिला के ऐसी आदत करा दिया था कि अब उसे बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। और अभी वो लोग अकेले नहीं थे, तो अभी विंग अकेले नहीं थे, तो उसे वो कभी भी अकेला फील नहीं होता था। वो हमेशा ही बहुत खुशी खुशी रहता था। अब 2 हफ्ते हो चुके थे उन लोगों को जाना था, लेकिन अभी तक विंग ने उन लोगों को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था। और विंग और उन लोगों को विंग के बारे में, मतलब उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता भी नहीं चला था। जब यानली एंड जियांग से चले जाते हैं तो विंग बहुत रोता है। विंग को वो लोग बहुत विंग उन लोगों को बहुत मिस कर रहा था। अब विंग को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था, लेकिन सू यंग एंड साउ सिंचेंग उसे कभी भी अकेला महसूस करने नहीं देते थे, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता है उनके बारे में। तो वो लोग कभी भी विंग को अकेले नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही और 3 मंथ बीत जाता है। अब विंग 5 मंथ प्रेग्नेंट था। अब उनका पहली शो होने लगा था, तो विंग अभी कॉलेज नहीं जाता था। वो ऑनलाइन क्लासेस लेता था कभी कभी, और कभी कभी सुयंग एंड साउ चिंग उसके लिए नोट्स ले आते थे और सारे लेक्चर्स उसे समझा देते थे। वो लोग विंग को सारी नोट्स दे देते थे एंड उसे लेक्चर में जो जो हुआ वो समझा भी देते थे, तो विंग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। जब विंग की प्रेगनेंसी के 9वां मंथ चल रहे थे, तब यानली एंड जिनछा उसे सरप्राइज देने के लिए अचानक एवरो चले आते हैं। जब विंग सुबह सो रहा था, तब उसकी डोरबेल बजता है, तो वो नींद से उठता है, और क्योंकि उसकी बेली बहुत बड़ी हो गई थी, तो वो बहुत मुश्किल से उठता है बिस्तर से और कहता है, हाँ आ रहा हूँ। और बहुत मुश्किलों से वो दरवाजे के पास जाता है, और जब डोर ओपन करता है तो सामने अपनी जीजे एंड भैया को देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। पहले तो वो हैरान होता है, उसके बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बाद वो जब अपनी बेबी को बारे में याद आता है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वहाँ पर यानली एंड जियांग चिन विंग को ऐसे हालत में देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। विंग दरवाजे से हट जाता है और यानली एंड आचिंग रूम में एंटर करता है और उसके बाद रूम को बंद करता है, और वहाँ पर विंग बिस्तर में जाके बैठता है। वो चुप हो चुका था, वो कुछ नहीं कह रहा था, और उसकी फेस पे एक डरावना एक्सप्रेशन था। मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे नहीं पता कि उसे क्या कहना चाहिए। आचिंग बहुत गुस्से से और चीखते हुए कहता है, ये क्या है, क्या है ये, तुमने हमें बताया क्यों नहीं है। यानली आचिंग को शांत करते हुए कहता है, आचिंग गुस्सा करना बंद करो, नहीं तो विंग की हेल्थ पर असर पड़ सकते हैं। आचिंग भी समझता है और चुप हो जाता है, और यहाँ पर यानली और कहता है कि आइंग ये कौन सा मंथ चल रहा है। तो पहले तो विंग चुप था, उसके बाद यानली उसके पास आता है और उसकी सिर में हाथ सहलाते हुए उसे उसकी फेस को अपनी तरफ करते हुए उसे प्यार से पूछता है, ये कौन सा महीना चल रहा है। तो विंग डरते हुए कहता है, 9वां महीने। तो यानली हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कभी भी
बीवी आ सकता है और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो विंग कुछ नहीं कहता। वो अब उसकी आंखों में आंसू था। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोके हुए था। अब जियांग चेन गुस्सा हो जाता है। वो चीखते हुए पूछता है, ये किसका पाप है। तो विंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वो रोते रोते अब हिचकियाँ ले रहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।